अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। ये जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ ये है कीमे के बर्गर। अगर आपने एक दफ़ा बना ले तो इंशाल्लाह बाहर से लाना आप भूल जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं घर और बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। चलिए जी अब हम बनाना शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। आधा किलो है मेरे पास चिकन का कीमा। आपने ऐसे करके मोटा मोटा कीमा करवा लेना वहाँ, चाहे हाथ से बनवा लें चाहे मशीन का निकाल लीजिए आप। और मेरे पास 2 प्याज है दरमियाने, ये भी मैंने चॉप कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। आपने बारीक बारीक कर लेने हैं। ये है मेरे पास बांद, मैंने फुल साइज के बड़े बांद लिए हैं। आप चाहे तो दरमियाने साइज के भी ले सकते हैं। बर्गरों के साथ हम फ्राइज भी बनाएंगे। चले जी अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शामिल कर रहा हूँ सबसे पहले ये कीमा, आधा किलो चिकन का कीमा ये शामिल कर दिया। अब मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ मस्टर्ड पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने घर में कुटी हुई मिर्च, काली मिर्चें 1 टेबलस्पून डाल रहा हूँ, जो मैंने ताज़ा पीसी है। और हमेशा ताज़ा पीस के डालनी चाहिए। देखिए कूट के डाली, आपने पीस के नहीं डालनी। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ये डाल दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। अब मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 2 बड़े साइज के प्याज को मैंने देखो कितना चॉप किया, बारीक बारीक आपने इसको शामिल कर देना। प्याज आपने ज़्यादा डालना, उससे क्या होगा हमारे कबाब बहुत नरम बनेंगे। इनको मैं एक दफ़ा कर रहा हूँ मिक्स। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना वहाँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आऊँ ये बर्गर है, कीमे के बर्गर बना रहे हैं हम, चिकन के कीमे के। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो बहुत ही सस्ते भी पड़ते हैं, खाने में मज़ेदार होते हैं। आपका पता जो घर में आप चीज़ तैयार करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तो बात ही और है, बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये देखना आपने। अब मैं इसको कम से कम आधा घंटा हम इसको देंगे रेस्ट। ये 5 स्लैश में दे रहा हूँ ब्रेड के। आपने इसे छोटे छोटे करके तोड़ लेने हैं, ऊपर नीचे वाले आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं इनके किनारे वगैरह आपने नहीं उतारने, क्योंकि हमने डालने हैं जो चिकन के कबाब बना रहे हैं ना कीमे के, उसमें ये जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास आधा किलो कीमा, ये जो हमने 5 ब्रेड डाले इससे बहुत नरम बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर हम ये नहीं इसके अंदर शामिल करेंगे तो कबाब आपको पता सख्त बनते हैं चिकन के। अब मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप इसके अंदर मिल्क डाल रहे हैं। ये देखें 1 कप अपने दूध का शामिल कर देना। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ये नरम हो जाएंगे तो हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है और बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे फिर। अब मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन इसके अंदर, ये जो कीमा चिकन का इसी के अंदर। ये देखो मैंने जो ब्रेड है इसको अच्छे तरीके से तमाम के तमाम दूध के साथ ये नरम हो गया। आपने नरम करना, ज़्यादा दूध नहीं डालना वरना आपका कीमे नरम हो जाएगा, कबाब आपके टूटेंगे चिकन के। अच्छा एक छोटी सी और बात बता दूं, मुझे ना 1 टीस्पून इसके अंदर नमक कम लग रहा है। मैं आधी टीस्पून और इसके अंदर शामिल करके फिर मिक्स करूंगा। ये आधा टीस्पून मैं इसके अंदर नमक और शामिल कर रहा हूँ। अब करेंगे हम इस अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा इस कीमे को आपने चॉपर के अंदर बिल्कुल नहीं पीसना, वरना ये मज़ा नहीं आएगा। ये जो हम आज कीमे के कबाब बना रहे हैं ना वो मज़ा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने क्या करना 2 टेबलस्पून इसके अंदर से ऑयल डालना। ये देखिए मैं ऑयल डाल रहा हूँ, सिर्फ 2 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये देखिए कीमा जो आपने इतना ज़्यादा लेना, बड़ा बड़ा ऐसे जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं ना इस साइज़ का ये आपने लेना वा। तो अब मैंने ये देखें इस साइज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके आपने खूब फैला देना। अगर ये क्योंकि इसने सुंगड़ना वा, ये देखें ऐसे करके आपने कीमा आपने काफ़ी सारा लेना वा। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपने आस्ता दिन इसको शामिल कर देना।
अब मैं एक और डालूँगा, उतने आपने डालने जितने इसमें जगह हो। ये देखिए आपने ऐसे काफ़ी बड़े सारे लेना आपने, क्योंकि बर्गर हमारे पास बड़े हैं तो आपने ये काफ़ी बड़े कबाब बनाने हैं। आज की रेसिपी आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन लेके आया हूँ, बहुत आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको सर्दियों के लिहाज से ये देखिए आपने छोड़ दिया है तो चिकन का कीमा, ये बहुत जल्दी माशाल्लाह ये कबाब तैयार हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, हमेशा मेरी बहुत आसान और सहन रेसिपियाँ होती हैं, जो पहली दफ़ा भी बनाएगा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन जाएगी। आपने 4 मिनट एक साइड पे फ्राई करना, 4 मिनट फिर दोबारा एक साइड पे। जो चिकन के कबाब बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाले ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। ये बर्गर अगर आप बना के एक दफ़ा खा लेंगे तो बाहर से नहीं आप मंगाएंगे कभी भी। ये मैंने 4 मिनट एक साइड से किया, 4 मिनट एक साइड से किया। ये देखें ये बहुत जल्दी माशाल्लाह गल जाते हैं। ये देखें ऐसे आपने निकालते जाना। इसी तरीके से मैंने तमाम के तमाम बना लेने हैं। जितने बड़े आपके पास बर्गर होंगे उसी साइज़ के आपने ये कबाब बनाने हैं चिकन के। ये देखिए मैंने ऐसे करके ये अब करेंगे हम इसको सिर्फ 4 मिनट फ्राई। 4 मिनट एक साइड से करने हैं और 4 मिनट आपने फिर दूसरी साइड से करना है। तो कुल 8 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे। मेरे पास है बर्गर काटने वाली छुरी, या इसको ब्लेड भी कहते हैं। इस तरीके से आपने इसको काट लेना वहाँ बहुत आराम से। ऊपर से आपने इसको दबा के रखना, क्योंकि हमारे ये जो बर्गर है बिल्कुल ताज़ा व इस तरीके से आपने काट लेने हैं। जितने भी आपके पास बंद होंगे ना आपने बहुत एहतियात से काट लेने। अगर ताज़ा तो थोड़ा मुश्किल होंगे, जो थोड़े आवासी होंगे ना 1-2 दिन पुराने के, बहुत अच्छे काटे जाएंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से तमाम के तमाम बंद काट लेने हैं। बर्गरों के साथ जो हम जी आलूओं के चिप्स फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेश बहुत अच्छे लगते हैं बर्गरों के साथ, वरना बर्गर को मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये शामिल कर दिए, इतने से डाल देते हैं। ये जो आप आलू के चिप्स बनाएंगे इनको आपने कड़क करना, बहुत अच्छे तरीके से कड़क करना माँ। तो जितनी देर में ये हमारे आलू के चिप्स फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में हम क्या करते हैं अपने बर्गर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई होने में। हल्की थोड़ी दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना, जो अंदर तक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं और कड़क हो जाएं। इसका कलर जो है ना ब्राउन ब्राउन होना चाहिए। चले जी अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना, नीचे मेयोनीज लगानी है 1 टीस्पून भर के, ये आपने लगा ली। इसको छुरी की मदद से आपने अच्छे तरीके से ऐसे फैला देना माँ। अच्छा, इस बर्गर में कोई टमाटर नहीं जाता, कोई सलाद पत्ता नहीं डालते, कोई भी इसके अंदर प्याज वगैरह नहीं डलता। अब आपने ये जो कबाब बनाए ना, चिकन के कबाब बनाए या कीमे के, ये आपने ऐसे करके रख देना। अब फिर आपने मैंने जो घर में पिज़्ज़ा सॉस बनाई है ना, वही मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये बहुत मज़ेदार भी है और हाजमेदार भी है। आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है ना तो आप केचप भी लगा सकते हैं। आपने फिर क्या करना, इसके ऊपर फिर मेयोनीज लगानी है ऐसे करके। ये अब ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर रख दीजिए। अब मैं काट के आपको दिखाऊंगा। ये देखना माशाल्लाह कितना अच्छा और कितने मज़ेदार ये बना हुआ। इसको आपने कोई गर्म नहीं करना। ये देखिए इसी तरीके से हमने तमाम के तमाम बना लेने हैं। इसको रखते हैं हम एक साइड पे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। कलर आप देखें इनका कितना प्यारा हो गया। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करके निकाले, कड़क कड़क निकाल के आपने इसको जब टिश्यू पेपर पर फैलाना तो जहाँ आपने इसको किसी अखबार पे फैलाते जाना।
आज जो मैंने आपके लिए कीमे के बर्गर बनाना आपको बताया है, ये बहुत आसान भी बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आपने कमेंट करके मुझे बताना कि आज के हमारे ये बर्गर आपको कैसे लगे हैं। आप फॉलो ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।